राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मिथुन राशि की इस वीडियो में बात करेंगे। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं 20 जून को। मंगल आ रहे हैं शुक्र की राशि वृषभ में, और यहाँ पर कब तक रहेंगे तो देखिए अगस्त तक मंगल का गोचर रहने वाला है। अब ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल एक ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, सेनापति ग्रह हैं। जब ये कोई राशि परिवर्तन करते हैं तो ये जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। अब ये लगभग 45 दिनों के आसपास का ट्रांजिट रहता है मंगल का। और ये ट्रांजिट मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो पूरा जरूर देखें, आपको जानकारी पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके, तो देखिए हमारे पेड कंसल्टेशन होते हैं, वो बुक करवा के आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए मंगल अभी मेष राशि में चल रहे हैं। मेष राशि में भी मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। अब ये वृषभ में चले जाएंगे शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि धन की राशि है वृषभ राशि। पर आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि से 12th हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है। 12वां घर खर्चों का होता है, व्यय का है, फालतू की मेहनत का है। अब देखिए यहाँ पर मंगल का आना क्या दिखाता है। एक तो बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर पहली जो अच्छी चीज हो रही है वो मैं बता देता हूँ। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है। मतलब खास करके विदेश व्यापार है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन चीजों में आपके लिए ग्रोथ का समय रहेगा। अगर आप बाहर जाकर कुछ जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आपका काम बन जाएगा। अगर आप बाहर की कंपनियों के साथ जुड़कर मतलब इंडिया में ही हैं पर बाहर की कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ का समय है ये। उस हिसाब से ट्रांजिट बहुत अच्छा है। साथ ही देखिए दर्शकों, मंगल यहाँ पर आपको कोई ना कोई कोर्ट केसेस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उससे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि छठे भाव को देखेंगे अपनी ही राशि वृश्चिक को, तो ये मुकदमों से विजय दिलाते हैं, सेनापति ग्रह हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कोई कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं आप, तो आपके लिए अच्छी चीज है, आप बाहर निकल जाएंगे। पर देखिए यहाँ पर खर्चे मंगल बढ़ाएंगे क्योंकि 12th हाउस खर्चों का ही है। ये आपके पैसा ऐसा लगेगा आपको कि आया और खर्च हो गया, क्योंकि आय भाव को रूल करते हैं मंगल, आपको इनकम देने वाले ग्रह ही मंगल हैं। वो खर्चों के भाव में चले गए हैं तो मिथुन राशि के खर्चे तो होने ही हैं। आपके खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें आप। व्यर्थ के खर्चे ना हो, फालतू के खर्च ना हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा इस ट्रांजिट में। अब देखिए दर्शकों, मंगल का प्रभाव जब आपके द्वादश भाव से ट्रांजिट करेगा, थोड़ा हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं आपको। खास करके देखिए हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर मसल पेन होना, या फिर दुर्घटना हो जाना। देखिए दुर्घटना होने का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये शनि से दृष्ट हैं, तो आपको थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, पर आप केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। छोटी मोटी भी चोट लगे तो क्यों लगे, हम पहले पहले से ही केयरफुल रहे ना, तो इस हिसाब से मेरा कहने का अर्थ है। अब देखिए दर्शकों, मंगल का प्रभाव दृष्टियों से समझते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी। थोड़ा मेहनत बढ़ाने का समय है, आप अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। 3rd हाउस सिंह राशि को मंगल देख रहे हैं। आप अगर अपने करियर में बदलाव लेना चाहते हैं, मतलब कुछ जॉब स्विच करना हो या करियर चेंज करना हो, आप कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा डालनी पड़ेगी आपको। ये समय ऐसा है कि वर्क प्लेस पर काम का थोड़ा दबाव रहेगा, हालांकि उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपका काम क्रेडिट कोई और ले जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हो चुके हैं, धन भाव में उच्च के हो चुके हैं। अब मंगल 12th में गए हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाएं, जुनून के साथ काम करें, मेहनत करने से पीछे ना हटें। 3rd हाउस भाई बहनों का भी होता है, छोटे भाई बहनों का खास करके, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करें। थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, उनके साथ झगड़े ना हो जाएं आपके। इसके बाद देखिए दर्शकों, मंगल का 3rd हाउस पे प्रभाव ये यात्राओं से लाभ करवाएगा, मार्केटिंग फील्ड वालों को लाभ करवाएगा, या फिर आप किसी भी तरह से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का समय है ये। अगर आप देखिए किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स के कुछ मामलों में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर की, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय, आपको सफलता दिलाएगा। अब देखिए अगर आपका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, या आपका काम खास करके जमीनों का है, ट्रेडिंग करते हैं, जमीनों की दलाली का काम है आपको, तो इस समय थोड़ा जो भी सौदे करते हैं थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, शनि की दृष्टि है मंगल पर। आपको गलत जमीन ना मिल जाए, गलत प्रॉपर्टी आप ना ले लें, इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, धोखा ना हो आपके साथ, तो इसमें सावधान रहने की जरूरत है। मंगल का प्रभाव देखिए छठे पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बीमारियों से बाहर निकालेंगे। पर जो मैंने केयरफुल रहने की बात कही है, थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर या फिर चोट चपेट, इनसे बच के रहिएगा। और जो पहले से बीमार चल रहे हैं उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी, चीजें धीरे धीरे रिकवर होंगी।
मंगल का प्रभाव छठे भाव में कंपटीशन में लाभ करवाता है, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, चाहे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी, बिजनेस है तो उनके लिए भी, या जॉब करते हैं तो वहां वर्क प्लेस पर भी आपका दबदबा बोलेगा। आप अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे आगे जा सकते हैं, बस अपनी प्रतिभा को पहचानिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके 7th हाउस पर। देखिए 7th हाउस धनु राशि को मंगल देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये रखना है कि आपके पार्टनर के साथ कलेश ना हो आपके, क्योंकि इसमें चीजें हो सकती है। आपकी वाणी थोड़ी कड़वी रहेगी इस समय में, गुस्से पे कंट्रोल रखें, जिद ना करें, हमेशा सामने वाले की भी सुने। ऐसा ना हो कि आप अपने विचारों के ऊपर थोपने लग जाएं। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना है आपको, डोमिनेट नहीं करना है, नहीं तो चीजें खराब हो सकती है वैवाहिक जीवन में। जितना संतुलन बनाकर रखेंगे उतना ये ट्रांजिट आपके वैवाहिक जीवन को इम्पेक्ट नहीं कर पाएगा नेगेटिव वे में, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये समझनी होगी कि मंगल का प्रभाव जब 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये आपके लिए मिला जुला रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ करवा रहा है, खास सेक्टर में लाभ करवाएगा। बस दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे गुस्से में कोई गलत काम ना करें। गलत काम इन द सेंस कि आप कोई बेईमानी ना करें, कोई शॉर्टकट के तरीके ना अपनाएं पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर परिवार में पार्टनर के साथ कोई झगड़े ना हो आपके। इन चीजों में ध्यान रखने की तो जरूरत है, क्योंकि 12th हाउस के मंगल शनि से दृष्ट थोड़ी दिक्कत तो दे सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, एक बात और समझनी है कि मंगल का प्रभाव, अगर आपको कुछ बाहर जाने का काम सोच, जैसे विदेश में रहते हैं आप, तो वहां पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो ये आपके योग बनवाएगा। वहां पर अच्छी स्थिति बन रही है आपकी। ये एक चीज का और समझना है आपको कि ये वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में, तो ये कामुकता भी बढ़ाता है। ऐसे में थोड़ा सा इंसान पे खुद को कंट्रोल रखना जरूरी है। इस समय में भटक सकता है इंसान, तो वैवाहिक जीवन में लॉयल रहें अपने पार्टनर के प्रति। और अगर आप ऐसे कोई कामों में हैं तो हट जाइए पहले से, क्योंकि शनि की दृष्टि है, ये चीजें सामने आ जाती है, फिर रिश्ते और खराब हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो चीजें और ज्यादा खराब हो सकती है आपके लिए। और अपने चरित्र को साफ रखें, फालतू के चक्करों से दूर रहें। सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आप अपने चरित्र को साफ रखें। बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समय में थोड़ा मसल पेन आपको परेशान कर सकता है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जो भी नियमित आपकी दिनचर्या है उस पे आप थोड़ा योगासन हो या वॉक करना हो, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करिए। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर ये मिथुन राशि के लिए थोड़ा सावधानी का समय तो है। आप ध्यान रख लेंगे तो ये ट्रांजिट अच्छा निकल जाएगा। हालांकि गुरु का सपोर्ट है तो चिंता की कोई विशेष बात नहीं है, गुरु आपके लिए चीजों को संभाल लेंगे। गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, कोई बड़ी दुर्घटना के होने के योग नहीं बनाएंगे वो, तो चिंता ना करें, बस केयरफुल रहें, बेवकूफी ना करें, केयरफुल रहें। अब देखिए दर्शकों, उपाय क्या करना चाहिए आपको इस ट्रांजिट को शुभ बनाने के लिए। आपको ये करना चाहिए कि एक तो आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। गणेश चतुर्दशी आप करते ही होंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें मंगलवार को, एटलीस्ट मंगलवार को करना चाहिए आपको। इससे क्या होगा, मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। जो नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपने पेड कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। देखिए इसकी कुछ फीस होती है, पर आपको जानकारी एकदम सही और स्पष्ट मिलेगी, क्योंकि हमारा काम है आपको सही एक दिशा दिखाना। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी हमें यही सिखाता है कि हम कोई इंसान की किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चलना तो खुद है, पर अगर हमें डायरेक्शन पता हो तो हमारा समय बचता है और हमारे पैसे भी बचते हैं। गलत डायरेक्शन में पैसे नहीं लगते हमारे। तो इस एस्ट्रोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आती है, करियर गाइडेंस के लिए बहुत जरूरी है ये। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो जरूर कांटेक्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।